हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाय सुरजीत सर। मैं सुरजीत शाह, भुवनेश्वर में एक प्रसिद्ध ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक में। तो देखिए, क्लास 12th की ये सीरीज चल रही थी रे ऑप्टिक्स, जिसमें मैंने लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था वो आपको पढ़ाया था डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो आप लोग को डिस्पर्जन का फिनोमिना समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो डिस्पर्जन का फिनोमिना थोड़ा रिकैप करते हुए आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो डिस्पर्जन यानी कि जहां पर कोई लाइट, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर में यानी कि अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। यानी कि जो व्हाइट लाइट है, जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, ठीक है ना, सनलाइट यानी कि, तो वो सनलाइट जब किसी मटेरियल मीडियम जैसे कि प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो इसी को कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यस, तो उसी पर आधारित आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंद्रधनुष का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बुक्स में है, कई बुक्स में नहीं है, क्लियर। लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि इंद्रधनुष का जो बनना है उसे समझाइए। आपको पता है जो इंद्रधनुष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। क्लियर, कि प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है और द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आज इसलिए मैं यही टॉपिक आपके पास लेके आया हूं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का बनना। तो जो इंद्रधनुष का बनना है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है, वो एज इट इज जिस फिनोमिना पर बेस्ड है उसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर, डिस्पर्जन जैसा आपने प्रिज्म के लिए पढ़ा था, बस वो यही तो है, इंद्रधनुष यानी कि इस प्रकाश का 7 रंगों में बंटना। तो प्रिज्म से भी प्रकाश कितने रंगों में पड़ता था, 7 रंगों में, तो वही तो सीख रहे हैं इसमें। क्लियर, बस थोड़ा कंसेप्ट चेंज, वहां आपके पास प्रिज्म था लेकिन यहाँ क्या होता है, आपके पास वाटर ड्रॉप, यस, पानी की जो बूंद होती है। क्लियर, अब आपको पता है, डेफिनेट सी बात है कि इंद्रधनुष कब बनता है, जब धूप भी लगी हो और बारिश भी हो रही हो, यानी कि दो मीडियम आपको चाहिए। ठीक है ना, यानी कि सनलाइट भी चाहिए और बारिश की बूंद भी चाहिए। सनलाइट जो कि रेयर मीडियम में है, लेकिन जब बारिश के बूंद के अंदर जाएगी तो कौन से मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम में। आ गई बात समझ में। तो इंद्रधनुष तभी बनता है, रेनबो तभी बनता है जब धूप भी हो और बारिश भी हो। आ गई बात समझ में। यस, तो देखिए, जो इंद्रधनुष का बनना है बेसिकली वो फिनोमिना है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का, यानी कि जिसमें अपवर्तन भी होता हो और परावर्तन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है। आ गई बात समझ में। क्लियर, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, तो आई होप आपके समझ में इजीली आ जाएगा। क्लियर, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक वाटर ड्रॉप कंस्ट्रक्ट की है, ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये क्या है आपकी वाटर ड्रॉप। ठीक है ना, कोई मींस रेन ड्रॉप कह सकते हैं, वाटर ड्रॉप इट मींस रेन ड्रॉप, जो बारिश की बूंद ऊपर से आ रही है। ठीक है, और ये ब्लैक कलर की जो आपको दिख रही होगी रे, ये सनलाइट है। ठीक है, यानी कि बारिश आ रही है और उस पर सनलाइट गिर रही है। ठीक है, तो जब सनलाइट यानी कि जो ये रे है, इंसिडेंट रे, जब ये किसी रेन जो आपका ड्रॉप है, ठीक है ना, इस रेन ड्रॉप के अंदर एंटर करती है, प्रवेश करती है। क्लियर, तो रेयर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम में। तो जैसे ये सनलाइट की रे इस जो रेन ड्रॉप है इसकी लेयर पर पहुंचेगी, यहां पर इंटरफेस पर, तो यहां पर जाते ही आपको पता है रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ये सनलाइट की रे इस रेड ड्रॉप में जाती है तो इसका इस पॉइंट पर क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। आगे बात समझे, यानी कि ये वाले पॉइंट पर इसका आते ही क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा और ये ऐसे डिफरेंट अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, ये रेड कलर है और ये जो ग्रीन कलर दिखाया है सपोज ये वॉयलेट है, यानी कि रेड और वॉयलेट के जो बीच जो जितने भी कलर्स होंगे उन कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट आउट हो जाती है। तो इसी फिनोमिना को क्या कहता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। यानी कि यहां पर जो ये अपने 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर में डिवाइड हो रहा होगा, ये क्या है आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर, तो ये डिस्पर्जन हो गया आपका यहाँ पर। क्लियर,
अब देखिए जो ये आपका रेड कलर की रे है, जब ये इस इंटरफेस पर पहुंचती है तो इस इंटरफेस पर जाने के बाद ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट। तो यहां जाते ही ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे इस डायरेक्शन में आ जाएगी। क्लियर? अब इस डायरेक्शन में पहुंच करके यहां से ये क्या हो जाएगी? इमर्ज हो जाएगी। अब फिर डेंसर मीडियम है, अब रेयर मीडियम में आना है, तो डेंसर से रेयर मीडियम में आने में फिर इसका क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर? ये फिर से अपने पाथ से क्या हो जाएगी? बैंड। तो देखिए यहां पर भी इसका पाथ ऑफ प्रोपगेशन ये था, लेकिन बैंड हो गई। यहां पर भी इसका रिफ्लेक्शन के बाद यहां रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। ये यहां जाकर के वो टकरा के यहां वापस आ रही है इस डायरेक्शन में। क्लियर? सेट बैक कर रहा है उसको। तो यहां से टकरा के जब ये इधर आ रही है तो टकरा करके वापस लौटना क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये वापस अपने उसी इंटरफेस पर जब पहुंचेगा तो यहां पर आके फिर से इसका होगा रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, क्योंकि ये दूसरे माध्यम डेंसर से सघन माध्यम से विरल में आ रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा। इस सनलाइट की जो पहली वाली रे थी उसके साथ कुछ एंगल बनाते रहे। ये आपके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अराउंड 40 डिग्री के आसपास वो एंगल होता है। क्लियर? अब इसी तरीके से जो ये दूसरा है वॉयलेट, भले मैंने ग्रीन से बनाया लेकिन ये वॉयलेट है आपके। तो जो ये वॉयलेट, ये रेड कलर है और ये आपका वॉयलेट है और इसके बीच में अदर कलर होगा। तो वॉयलेट वाला भी सेम एज इट इज इसके जैसे यहाँ इस वॉल पर टकरा करके इस इंटरफेस पर टकरा के रिफ्लेक्शन होगा जब उसका, तो वो भी इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये इंसिडेंट रे गई इस सरफेस के लिए और ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट। क्लियर? अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस ड्रॉप से क्या निकलेगी? बाहर। तो जब ड्रॉप से बाहर निकलेगी यानी कि डेंसर से बाहर निकलेगी रेयर में, तो फिर इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन। और फिर वो वहां पर अपने पास से क्या हो जाएगी? बैंड। तो ऐसे जाना था लेकिन क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो ये आपका जो फॉर्मेशन है वो है रेनबो फॉर्मेशन। क्लियर? कैसे होता है? पहले रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन और फिर से रिफ्रैक्शन। यानी कि जो रेनबो है सबसे पहले तो उसके लिए रेन ड्रॉप का होना जरूरी है, सनलाइट का होना जरूरी है। जब ये दोनों चीजें अवेलेबल है तो सनलाइट जैसे रेन ड्रॉप में जाती है तो रेन ड्रॉप में जाकर सनलाइट का होता है रिफ्रैक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन और तब वापस से रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। क्लियर? और वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है और हमें दिखता है कि आकाश में क्या बना है? इंद्रधनुष बना है, यानी कि रेनबो बना है। क्लियर? तो सिंपल सा प्रोसीजर है, इसको कहते हैं प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन। तो यहाँ पर मैंने ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। क्लियर? सबसे पहला लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट एज इट एंटर्स द रेन ड्रॉप। क्लियर? यानी कि जब सनलाइट रेन ड्रॉप में एंटर करती है तो सबसे पहले इसका रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इनसाइड द ड्रॉप, यानी कि जो ये बूंद है, जो ये ड्रॉप है, इसके अंदर क्या होता है सनलाइट का? इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि आंतरिक परावर्तन, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ से टकरा के इधर, ये यहाँ से टकरा के इधर। क्लियर? और तीसरा पॉइंट लिखा है रिफ्रैक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो अब ये रिफ्लेक्टेड रे है जिनका रिफ्लेक्शन हुआ है उनका जब रिफ्रैक्शन होता है जब वो ड्रॉप से क्या निकल जाती है? बाहर। क्लियर? यानी कि रिफ्रैक्शन, फिर होगा रिफ्लेक्शन और तब उन्हीं रिफ्लेक्टेड रे का क्या हो जाएगा? वापस से रिफ्रैक्शन और आपके सामने बन जाएगा एक प्यारा सा इंद्रधनुष, यानी कि रेनबो। तो इसको कहते हैं प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष का बनना। क्लियर? तो सर प्राइमरी है तो सेकेंडरी क्या होगा? तो सिंपल सा, सेकेंडरी का मतलब जिसमें ये रिफ्लेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कितनी बार होगा? 2 बार। जिसमें आपका परावर्तन कितनी बार होता है? 2 बार। यानी कि कोई ड्रॉप होगी इस तरीके से ये। क्लियर? अब इस ड्रॉप में जब आपका ये सनलाइट इस तरीके से जाएगी, ये तो पहले यहां जाएगी, अब यहां पर जाते ही, ठीक है ना, पहले तो जिस डायरेक्शन से इस तरीके से जा रही है ये, तो पहले तो बैंड हो जाएगी इस तरीके से ये। क्लियर? अब बैंड होने के बाद क्या होगा? उसका रिफ्लेक्शन होगा। देखिए ऐसे, ये यहां इस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्ट होगी, ये यहां जाएगी, फिर यहां पर रिफ्लेक्ट होगी, ये यहां जाएगी। ये देखो कितनी बार हो गया रिफ्लेक्शन?
एक बार इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन परावर्तन, एक बार इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन परावर्तन, क्लियर। और जब ये यहां से निकलेगी तो तब जाकर के अपने दो कॉन्स्टिट्यूट कलर में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, वॉयलेट और जो आपका क्या होता है रेडिया, रेडिया वॉयलेट, क्लियर। तो इस तरीके से जो ये आपका बनेगा फॉर्मेशन, ये होगा आपका इसके लिए सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो कितना सिंपल है, बस सनलाइट का रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है, 2 बार। रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा, जब यहां से यहां पर जाएगा तो रिफ्रैक्शन बैंड हो गया, क्योंकि जब यहां से बाहर निकलेगा तो रिफ्रैक्शन बैंड हो गया, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, दूसरे मीडियम से फिर पहले मीडियम में आना, 2 बार तो रिफ्रैक्शन हो गया अपवर्तन। लेकिन बस सेकेंडरी रेनबो का मतलब है जिसमें रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कितनी बार होता है, 2 बार। यानी कि पहले यहां जाएगा टकराएगा इसके साथ, फिर यहां जाएगा, फिर यहां से टकराएगा, फिर यहां से इस तरीके से वापस। तो देखिए एक ही ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्शन कितनी बार हो गया, 2 बार, 2 बार परावर्तन हो गया, तो सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन। यानी कि जहां पर आपका जो रिफ्लेक्शन भी है वो कितनी बार होगा, 2 बार। बस रेनबो का कंसेप्ट आ गई बात में। यस, तो आई होप आप लोग को जो है कि रेनबो फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई जो बातें थी मैंने आपको समझाई वो समझ में आई होगी, क्लियर। ये 3 बातें याद रखना। प्राइमरी में क्या होता है, पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है उसी रिफ्लेक्टेड रे का। और सेकेंडरी वाले में क्या होता है, पहले तो वही रिफ्रैक्शन होगा सनलाइट का, रिफ्रैक्शन के बाद आपका रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, और तब जाके होगा उसी रिफ्लेक्टेड रे का रिफ्रैक्शन, ठीक है। अपवर्तन, फिर परावर्तन, फिर परावर्तन और फिर अपवर्तन, ठीक है। तो 2 बार यहाँ पर परावर्तन, 2 बार अपवर्तन होता है, इसलिए उसे सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन भी कहते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर। यस, तो ये अपनी जो सनलाइट है उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल पर यहाँ पर लौटते हैं, जो हमारा ऑब्जर्वर होता है धरती पर, उसको इंद्रधनुष कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखता है ना, क्योंकि वो एक एंगल पर वहां पर रिफ्लेक्ट होकर के लौटती है, इसलिए हमें वो एंगल क्या होता है, महसूस होता है, एंगल दिखाई देता है, क्लियर। इंद्रधनुष का शेप थोड़ा धनुष के शेप में ना बैंड मुड़ा हुआ थोड़ा क्या होता है, फील होता है, क्लियर। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, इसलिए कराया मैंने, क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको हाल ही में पढ़ाया था, तो मुझे लगा कि शायद इसको ही पढ़ाना चाहिए, क्लियर। बाकी यहाँ पर क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, क्लियर, यानी कि आसमान का नीला दिखना, समुद्र के पानी का नीला दिखना। आगे बात समझ में। तो ये जो आसमान का नीला दिखना, समुद्र का नीला दिखना, और वो सनसेट और जो सन रेस्ट होता है उस टाइम पर जो आसमान होता है उसका लाल लाल रेडिश दिखाई देना, सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, ठीक है ना, ये सब क्या है, यस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्लियर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है आपके पास बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए भैया देखिए, जब आपकी जो ये लाइट रे है, ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर होती है, जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होती है, एंटर होती है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल्स, रेन ड्रॉप्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, दुनिया भर के मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, ये सपोज ये रेड कलर के जो है वो क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, इस तरीके से ये, क्लियर। तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो सनलाइट से आने वाली जो एनर्जी है, क्लियर, जो लाइट रे है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लियर। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या कर देते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट, रीडिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रीडिस्ट्रीब्यूट। पहले जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी, स्ट्रेट जो रे आ रही थी, उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। आ गई बात में, कौन सी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उस कलर को, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होगी, जैसे वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ठीक है ना, तो जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली वेव होती है, रे होती है, उनको ये डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है ना, ये एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और तब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या कर देता है, री रेडिएट कर देता है, ये दोबारा से इन्हें विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैलाते हैं, री रेडिएट, ये, क्लियर। तो जो वो रे है कलर, डिफरेंट कलर की, इट मींस जो वो रे है सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली, जो वो कलर है वो फैल जाता है सब जगह, क्योंकि उसको वो पार्टिकलों ने क्या कर दिया, सब जगह फैला दिया। आ गई बात समझ में। तो सर आसमान बैगनी क्यों नहीं है, क्योंकि बैगनी तो सबसे छोटा है। हाँ बैगनी इसलिए नहीं है क्योंकि वो छोटी है,
वो हमारी यहाँ हम जो ऑब्जर्वर है अर्थ पर नीचे सरफेस पर, हमारी आंखों तक थोड़े ना पहुंचेगी वो वेवलेंथ, क्योंकि वो क्या होती है, शॉर्टर होती है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारी आंखों पर पहुंचती है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की रे, वो क्या होती है, नीली होती है। तो इसलिए हमें आसमान क्या दिखता है, नीला नजर आता है। क्लियर? अब सर ठीक है, आसमान नीला समझ गए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सनलाइट से आने वाली जो रेज हैं उनको डस्ट पार्टिकल, एयर मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब किया और री रेडिएट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यस, बिल्कुल ठीक है। तो सर आसमान लाल क्यों दिखता है सुबह शाम? यस, क्योंकि जब सुबह और शाम को आपका सनलाइट यहाँ आती है, यहाँ से जाती है, ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी है, रेड कलर की। तो सबसे पहले कौन आएगी यहाँ, रेड, और सबसे लास्ट में कौन जाएगी, रेड। तो सुबह सबसे पहले रेड कलर एंटर करता है, इसलिए कुछ वक्त के लिए रेड कलर की जो आपके पास रेड कलर की रेज है उनको वो पार्टिकल एब्जॉर्ब करते हैं, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसलिए हमें क्या लगता है ये आसमान नीला है। लेकिन उनकी वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो फटक से कहां पहुंच जाती है, अर्थ सरफेस पर, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए होता है। सेम ऐसे ही शाम के टाइम पर जब सन सेट हो रहा होता है, सूर्य अस्त हो रहा रहता है, तो सारे कलर्स चले जाते हैं, सिर्फ रेड कलर बच जाता है सबसे, क्योंकि उसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, तो सबसे लास्ट में हो ही ना जाएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में कुछ टाइम के लिए फिर से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करके कुछ देर के लिए क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है आसमान में, इसलिए हमें उस टाइम भी थोड़ा आसमान क्या लगता है, लाल दिखता है। क्लियर? अदरवाइज क्योंकि रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और वेलोसिटी भी क्या होती है, ज्यादा होती है जब वो एक दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करता है। क्लियर? तो उसे ज्यादा देर तक वो पार्टिकल रख नहीं सकता अपने पास, इसलिए रेड कलर परमानेंट आसमान में नहीं बना रहता। ठीक है, लेकिन जो वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, इनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट या री रेडिएट हो जाते हैं, इस तरीके से फैला देते हैं वो पार्टिकल में। ठीक है, इसलिए वो फैल जाते हैं सब जगह, तो हमें लगता है आसमान क्या है, नीला है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है कुछ, ये कुछ बातें हैं जो आपको बतानी थी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये समाप्त होता है। अब हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स का लास्ट चैप्टर है उसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें हम तो कौन है, हमारी आई, हमारी आंख। हमारी आंख सबसे पहले क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? और अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सीरीज में अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। ठीक है, तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ये दो फिनोमिना समझाना तो बनता है, उनके कंस्ट्रक्शंस, उनके जो फिगर हैं और ये क्या कहते हैं डेरिवेशंस हैं, कैसे हम फाइंड करते हैं इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है ना, तो ये आपको सिखाया जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आगे तो 5 नंबर से नीचे आता भी नहीं है। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को देखिए, तभी तो पता चलेगा आपको कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? तो आप अगर ये वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो देखिए भाई, आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हमें भी सपोर्ट करो, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, तभी तो हम आपको फुल एनर्जेटिक होकर के वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। क्लियर? आप लोग वीडियोस देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करने में आपका क्या जा रहा है, कोई पैसे खर्च थोड़े नहीं हो रहा है, एक रेड जो बटन है वही तो प्रेस करना है। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को शेयर जरूर करें। अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। ठीक है ना, अगर आप लोग का सपोर्ट आपका अच्छा रहा तो मैं आप लोग के लिए जो है कि जो आपके जेईई मेंस है या नीट एग्जाम है उसके लिए जो न्यूमेरिकल होता है फिजिक्स के, ठीक है ना, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आपके पास लेके आऊंगा। ठीक है ना, जो आपके आईआईटी लेवल के या जेईई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, वो भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको रूबरू करवाया जाएगा कि जो फिजिक्स की थियरी है वो क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, और जो कंपटीशन लेवल के जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होता है। ठीक है, लेकिन वो तभी होगा जब आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम डीमोरलाइज हो जाएंगे। क्लियर? तो सपोर्ट करिए भाई। ठीक है ना, यस, तो शेयर करना ना भूले वीडियोस को और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मैं आपके लिए हमेशा वीडियो डालता हूँ, क्लास 10, क्लास 12, जो 11th है उनकी वीडियोस भी हर 2 दिन में एक बार आती है, क्योंकि मैं उनके लिए वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना, तो 1-1.5 घंटे की उनकी वीडियो बनती है तो थोड़ा टाइम लगता है उसमें। क्लियर? लेकिन 10th और 12th जिनका बोर्ड एग्जाम है इस बार, तो
बोर्ड एग्जाम की वजह से मैं आपको हमेशा क्या दे रहा हूँ, वीडियो बना के दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास जो पढ़ते हैं, वो लोग भी इन वीडियोस को जरूर देखें और जो है कि बार बार आपका रिवाइज करिए। ठीक है, आपको ऑफलाइन में बहुत पहले पढ़ा दिया गया है, लेकिन आप लोगों ने ऑनलाइन इनको पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।